हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे जीव विज्ञान का लेसन प्लान नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। सबसे पहले हम सामान्य जानकारी फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लेसन प्लान नंबर डालना है, छात्र या छात्र अध्यापिका का नाम मीन्स आपका नाम, कक्षा आप किस कक्षा के लिए लेसन प्लान बना रहे हो, विषय, फिर विद्यालय किस विद्यालय में प्रेजेंटेशन दोगे, किस दिनांक को, कालांश, अवधि, ये सारी सामान्य जानकारी हम फिल करने के बाद अब हमारा टॉपिक लिखेंगे, प्रकरण। तो आज का हमारा प्रकरण है औषधीय पौधे। फिर नेक्स्ट स्टेप है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य के सामने हमने पूर्वानुसार लिखा है और फिर है जीव विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर भी हमने पूर्वानुसार लिखा है। हम इन उद्देश्यों को बार बार नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर पूर्वानुसार लिख दिया है, क्योंकि इससे पहले जो लेसन प्लान थे वहाँ पर हमने इन्हें लिख दिया था। अब हम विशिष्ट उद्देश्य बना लेते हैं। तो जो विशिष्ट उद्देश्य है वह हमारे टॉपिक को ध्यान में रख के बनेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है औषधीय पौधे। तो यहाँ पर हम ज्ञानात्मक पक्ष में विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। विद्यार्थी औषधीय पौधों की परिभाषा दे सकेंगे, विद्यार्थी औषधीय पौधों की सूची बना सकेंगे। फिर है बोधात्मक पक्ष, औषधीय पौधों के वनस्पतिक नाम दे सकेंगे। सेकेंड है औषधीय पौधों के महत्व को बता सकेंगे या उनका उदाहरण दे सकेंगे। फिर है प्रयोगात्मक पक्ष, तो यहाँ पर नीम के उपयोग के बारे में बता सकेंगे, औषधीय पौधों की गुणवत्ता की जांच कर सकेंगे। फिर है विश्लेषणात्मक पक्ष, यहाँ विद्यार्थी सामान्य पौधे और औषधीय पौधे के महत्व को समझ सकेंगे। सेकेंड है मानव जीवन व औषधियों को आपस में संबंधित कर सकेंगे। फिर है संश्लेषणात्मक पक्ष, विद्यार्थी औषधीय पौधों की गुणवत्ता पर तर्क दे सकेंगे, औषधीय पौधों का चयन कर सकेंगे। और लास्ट में है मूल्यांकन, तो यहाँ पर है विद्यार्थी औषधीय पौधों का बचाव कर सकेंगे और सामान्य पौधे व औषधीय पौधों में तुलना कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम शिक्षण सहायक सामग्री के नाम लिखेंगे। हम इस लेसन प्लान को प्रेजेंट करते समय जो भी सामग्री यूज़ करते हैं उनके नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पर चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक और चार्ट, इन सभी का नाम लिख दिया। फिर है शिक्षण विधियाँ, तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, आगमन विधि और निगमन विधि, इन सारी विधियों के यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर इनके नाम लिख दिए। हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। तो जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, वह औषधीय पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है अभिप्रेरण प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पर हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के आधार पर होने चाहिए, और इन क्वेश्चनों के माध्यम से बच्चों को हम अपने टॉपिक तक लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक है छात्र अध्यापिका का व्यवहार और एक है छात्र का व्यवहार। फर्स्ट क्वेश्चन है हम दिन की शुरुआत किससे करते हैं? आंसर मिला चाय से। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा कि चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए हम चाय में क्या डालते हैं? तो आंसर मिला अदरक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सब्जी बनाते समय सब्जी में क्या क्या डाला जाता है? तो यहाँ पर आंसर मिला हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सभी का उपयोग हम क्यों करते हैं? फिर हमें आंसर मिला क्योंकि न केवल ये स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि इनमें कुछ औषधीय गुण होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब बताइए इन सबको मिलाकर या इन सभी को क्या कहा जाता है? तो बच्चा यहाँ पर निरुत्तर हो गया है। तो यहीं पर हम अपना जो उद्देश्य कथन है वह बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आज हम औषधीय पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण बनाने से पहले हम प्रस्तुतिकरण चार्ट देख लेते हैं कि हमने किस प्रकार से औषधीय पौधों के बारे में प्रस्तुतिकरण चार्ट बनाया है। यहाँ हमने एक फ्लावर के रूप में चार्ट बनाया है और फ्लावर की पत्तियों पर सारे औषधीय पौधों के नाम आ गए हैं। तो आप भी इस प्रकार से एक प्रस्तुतिकरण चार्ट
बना सकते हो और इससे अच्छा चार्ट भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको 3 कॉलम्स बनाने होते हैं। एक है शिक्षण बिंदु, एक है छात्र या छात्र अध्यापिका का व्यवहार और एक है छात्र का व्यवहार। अब यहाँ पर हम एक एक बिंदु बच्चों को समझाते चले जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था औषधीय पौधे, तो सबसे पहले सामान्य से अर्थ में हमने बच्चों को औषधीय पौधों के बारे में बताया कि हमारे आसपास पाई जाने वाली अधिकतर वनस्पति किसी न किसी रोग के रोकथाम में काम आती है। वह थोड़ी सी जानकारी से हम पौधों के विशिष्ट भागों को उपयोग में लाकर स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। इस प्रकार से हमने सामान्य सा अर्थ बताया और फिर औषधीय पौधे क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी दी बच्चों को। फिर हमने विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे जैसे आंवला, तो यहाँ पर हमने आंवला का वानस्पतिक नाम क्या होता है, यह किस रूप में कार्य में आता है, इससे क्या बनाया जाता है और ये कौन सा विटामिन से भरपूर होता है और इसकी क्या विशेषता होती है। फिर हमने मेथी का वानस्पतिक नाम बताया और ये दवाई के किस रूप में काम आता है, इसका कौन सा भाग कार्य में लिया जाता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है। मेथी के सब कुछ गुण बता दिए हमने। फिर हम धनिया पर आए तो यहाँ पर हमने धनिया का वानस्पतिक नाम बताया और फिर दवाई में इसका कौन सा भाग कार्य में आता है, इसका उपयोग कब किया जाता है और इसकी क्या विशेषता होती है। फिर आगे बढ़े, हमने यहाँ पर बीच में बच्चों से कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। फिर हमने तुलसी का वानस्पतिक नाम बताया कि तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है, इसका उपयोग कब किया जाता है और इसकी क्या विशेषता है। फिर हमने लहसुन का वानस्पतिक नाम एलियम सेटाइविम बताया और इसका जो भाग है मीन्स तना, यह दवाई के काम में आता है और इसका उपयोग दर्द, मोच आदि में किया जाता है और इसकी विशेषता बताई। फिर हम नेक्स्ट औषधीय पौधों के गुण बताते हैं। तो यहाँ पर हमने अदरक का वानस्पतिक नाम बताया, इसका उपयोग बताया और इसका कौन सा भाग कार्य में आता है। और फिर लास्ट में हमने नीम के बारे में बताया कि नीम का वानस्पतिक नाम क्या है और दवाई में आने वाला इसका भाग कौन सा है। तो यहाँ पर इसकी छाल, जड़, पत्ती, पुष्प और फल सभी दवाई के काम में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रस्तुतिकरण कंटेंट पूरा लिख लिया, जो कि हम एक लेक्चर के दौरान बच्चों को समझाएंगे और बीच बीच में हमें बच्चों से क्वेश्चन भी करने होंगे। तो यहाँ पर हमने बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछे हैं। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न पर आ जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है यह विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर बनते हैं। तो यहाँ पर हमें कम से कम 4 से 5 प्रश्न बच्चों से पूछने होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमारे प्रतिदिन के भोजन में शामिल 5 औषधियों के नाम बताइए। सेकंड है, सर्दी जुकाम हो जाने पर चाय में कौन सी वनस्पति डालकर पी जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, औषधीय पौधे व सामान्य पेड़ पौधों में अंतर बताइए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, औषधीय पौधों को घर घर में क्यों उगाया जाता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, आंवला व तुलसी का वानस्पतिक नाम बताइए। तो ये हो गए हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। अब हम आ जाते हैं कक्षा कार्य पर। तो कक्षा कार्य में हमने बच्चों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा है और ये रिक्त स्थानों की संख्या भी 4 से 5 है। आप कमेंट्स में बताना कि जो कक्षा कार्य है वह किस प्रकार से बच्चों को दिया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य में हमने बच्चों को 2 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, औषधीय पौधों की जानकारी से हमें क्या लाभ है। और सेकंड क्वेश्चन है, भोजन में शामिल औषधियों के वानस्पतिक नाम और उनकी उपयोगिता बताइए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपना लेसन प्लान बना लिया और लास्ट में हमें श्यामपट्ट सारांश या श्यामपट्ट चार्ट बनाना होगा। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कि हमने किस प्रकार से शॉर्ट रूप में एक श्यामपट्ट सारांश तैयार किया है। इस श्यामपट्ट सारांश पर हमने सारे औषधीय पौधों के नाम लिखे हैं और उनके वानस्पतिक नाम भी लिखे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।